हेलो सतगुरु प्यारी साध संगत, राधा स्वामी। मालिक आप सबको खुश रखे। तो चलिए आज हम फिर एक कहानी का आनंद लेंगे जिसका शीर्षक है अंधा कौन। तो शुरू करते हैं गाइस। किसी आदमी की कोई संतान नहीं थी। वह ये सोचकर चिंतित रहता कि बुढ़ापे में हम पति पत्नी का ख्याल कौन रखेगा और हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। वह मंदिर, तीर्थ आदि जहाँ भी किसी पवित्र स्थान पर जाता केवल एक ही चीज मांगता कि मालिक मुझे संतान दे। इस प्रकार से उसकी उम्र 60 साल की हो गई। जब 60 साल की उम्र होने तक भी उसके संतान नहीं हुई तो उसने कहीं एकांत में जाकर घोर तपस्या की। आखिर परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके घर एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन लड़का जन्म से ही अंधा था। परंतु इतनी उम्र में संतान प्राप्ति की खुशी में खूब मिठाइयाँ बांटी गई। उसने अपने लड़के को अच्छा पढ़ाया लिखाया। एक दिन पिता पुत्र दोनों बैठे हुए थे। पुत्र ने अपने पिता से किसी बात के बारे में पूछा। जब पिता ने उस बात का जवाब दिया तो पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी ये तो गलत है, ये आपने क्या किया। पिता ने गुस्से में आकर कहा, तू तो अंधा है, तुझे कुछ भी पता नहीं है। पुत्र ने सहज भाव में जवाब दिया, पिताजी अंधा मैं नहीं, अंधे तो आप हैं। पिता बोला, मूर्ख, तू तो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है। मैं अपनी दोनों आंखों से देख सकता हूँ। मैंने तमाम उम्र इनसे काम लिया है, मैं अंधा कैसे हूँ। लड़का बोला, पिताजी आप अंधे इसलिए हो क्योंकि आपने 60-65 साल की उम्र तक मालिक से इतनी मन्नतें मांगी, प्रार्थनाएं की, इतना घोर तप किया, साधना की और इन सब के बदले में मालिक से क्या मांगा। औलाद, एक कीड़ा जो पेशाब में पैदा होता है। अनेकों कीड़े रोजाना पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इतनी साधना करके यदि आप मालिक से मालिक को मांग लेते, भक्ति मांगते, मुक्ति मांगते तो आप सदा के लिए अमर हो जाते। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, फिर भी आपने मांगा भी तो क्या मांगा। मैं तो केवल आंखों से अंधा हूँ, परंतु आप तो दिमाग से भी अंधे। पुत्र की बातें सुनकर उस आदमी की ज्ञान चक्षु खुल गए और वह बहुत पछताया। हम संसारिक जीव आंखें होते हुए भी अंधे हैं। सांसारिक पदार्थों की चकाचौंध ने हमें अंधा बनाया हुआ है। हम इस संसार में बहुमूल्य सांसार रूपी पूंजी लेकर आए थे, परंतु हम इन्हें क्षणभंगुर संसार की आशाओं, कामनाओं और तृष्णाओं में बर्बाद करते रहते हैं और फिर अंत समय में रोते चिल्लाते और पछताते हुए संसार से चले जाते हैं। इंसानी चोले की सार्थकता तो तभी है जब यह नाम की कमाई करके सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। राधा स्वामी।